बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल ईट साइंस कॉलेज। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है ना लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर जो आपके पास 7 है और टॉपिक नंबर भी 7 है। लास्ट टाइम हमने जो ना वो लेक्चर नंबर 6 को डील किया था, जिसमें हमने देखा था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इसके अलावा हमने जो ना वो लास्ट टाइम जो डील किया था वो हमने देखा था कि ग्राम्स एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है। इसके अलावा हमने जो ना वो परसेंटेज निकाली थी, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 हमने जो ना वो कैलकुलेट की थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो ना वो डील करना है और इनका डिफरेंशिएट निकालना है। और हमने देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो कौन से बनते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमारे पास लेक्चर फ्लो है। लेक्चर फ्लो में सबसे पहले जो हमने डील करना है वो देखना है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। इसके बाद हमने जो ना वो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद हमने जो ना इसकी जो चीज़ें देखनी है वो हमने देखना है कि इसकी एग्जांपल्स हमने देखनी है। इसके बाद हमने जो ना वो चौथे नंबर पे जो चीज़ देखनी है वो हमने देखना है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमने जो ना वो चीज़ें देखनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के साथ किस तरह रिलेट करता है। तो ये हमने लेक्चर फ्लो है। इस तरह से जो है ना हमने एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी जो है ना ये खुद एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। 4 स्टेप बुक के ऊपर जो है ना वो लिखे हुए हैं। उन 4 स्टेप की बेस पे हमने जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह रिलेट करता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। इसके बाद हमने जो है ना वो एग्जाम्पल देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 विद फार्मूलाज। तो हमने ये चीज़ें जो ना वो कैलकुलेट आज जो ना देखनी है कि इसके बाद ये एग्जांपल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। तो ये चीज़ें हमने जो ना वो आज डिटरमाइन करनी है कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन क्या है। आपके पास मैट्रिक की बुक में भी आपने जो ना वो ऑलरेडी इसको डील कर चुके हो कि एम्पिरिकल फार्मूला इट इज़ दी केमिकल फार्मूला। ये वो केमिकल फार्मूला है विच डिस्क्राइब द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन आ कंपाउंड। ये इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है कि ये एक ऐसा केमिकल फार्मूला है कि जो सिर्फ ये हमें बताता है या हमें ये चीज़ देता है कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। होल नंबर रेशो क्या होती है कि जिसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से या आपके पास एक एलिमेंट के एक एटम से मिलके बना हो या 2 से मिलके बना हो, 2 से ज़्यादा जो है ना वो डिवाइड ना होता हो। अगर इसमें मैं एग्जांपल देखूं तो ये आपके पास सब सिंपलेस्ट जो है ना वो बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ये बेंजीन का जो ना ये एक्चुअल फार्मूला है, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा वो आपके पास इधर अगर लिख दें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, वो आपके पास CH, सिंपल CH। हमने जो ना इसको 6 स्पीक पे जो ना वो डिवाइड कर दिया है। होल नंबर रेशो हमने जो ना वो कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास इसका बेंजीन का। इसी तरह अगर आपने
जो ग्लूकोज है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास C6H12O6 होता है। तो जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे होल नंबर रेशो निकालने के लिए, तो वो आपके पास है CH2O। ये आपके पास है बेंजीन का सिंपलेस्ट फार्मूला है। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है और ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन है। तो ये इसमें आप जो ना ये एक और एग्जांपल वाटर की भी लिख सकते हो। वाटर का जो ना वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, वही सिंपलेस्ट और रेशो है, वो है H2O। तो ये जो वाटर है इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आती है। तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। कि हमारे पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि हमने जो ना वो कैलकुलेशन करनी है कि एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह निकाला जाता है। तो इसके जो 4 स्टेप बुक के अंदर भी जो ना वो 4 स्टेप लिखे हुए हैं, तो आपने वो 4 स्टेप समझ लेने हैं। ये 4 स्टेप आपके पास जो ना वो एग्जाम्पल के अंदर भी जो ना ये एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भी जो ना वो पूछे जाते हैं। तो सिंपलेस्ट जो इसका पहला स्टेप है वो क्या कहता है कि किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे आप मैं सिंपल कह सकता हूँ, या जैसे ये हम ले लेते हैं ग्लूकोज एक कंपाउंड है। तो ग्लूकोज के कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट मौजूद हैं। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंपाउंड के अंदर ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं। उन एलिमेंट्स के जो 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ही ऑक्सीजन के एटम, यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स जो कि एक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बेटा बात समझ आई है कि हमने क्या करना है कि ये एक एलिमेंट है, जैसे एक इधर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आपके पास C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। इसका हमने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालनी है। ईच एलिमेंट का मतलब होता है कि हमने कार्बन की भी निकालनी है, हाइड्रोजन की भी निकालनी है और ऑक्सीजन की भी निकालनी है। तीनों की हम जब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के बाद हमने जो है ना ये उसकी जो है ना वो एक कंपाउंड है, ये ग्लूकोज जो है ना वो एक कंपाउंड है, उसमें से हमने तीनों की परसेंटेज निकाल दिया। जब हमने परसेंटेज निकाल ली है ईच एलिमेंट की, उसके बाद हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम्स एटम भी कहा जाता है। तो ये आपने निकालने हैं। वो निकालने का मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ है कि हमने क्या करना है कि जो ये कार्बन है इसके कितने एटम इसके अंदर मौजूद हैं, 6 एटम जो ना इसके अंदर मौजूद है। हमने क्या करना है इस एटम्स को उसके एटॉमिक नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या करना है, मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय इससे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो जैसे अगर हमने कार्बन का निकालना है तो कार्बन के जो है ना उसके मास को, उसके एटॉमिक मास है जो ना वो हमने, यानी कि इसमें क्या कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को आपने उसके 12 के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। ये इसका जो है ना सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, उसमें है कि फाइंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो ना इसके 2 पार्ट हैं कि एक इसमें हमने जो ना वो ये देखना है कि होल नंबर रेशियो, जैसे ये है, ये सिंपलेस्ट जो ना अगर आपके पास ग्लूकोज है इसको 6 पे डिवाइड करो तो ये सिंपल CH2O दे सकता है, यानी कि इसमें फ्रैक्शंस नहीं आ रहे। फ्रैक्शन का मतलब होता है अशारिया वगैरह इसके अंदर नहीं आ रहा, तो वो आप सिंपलेस्ट इससे फार्मूला को जो ना निकाल लें। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ इसी के फार्मूले को 2 पे डिवाइड करो, जब इसी के फार्मूले को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास C1/2 H1O1/2। अब ये 1/2 क्या आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया, तो ये हमारे पास सूटेबल नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस किसी जिसके अंदर फ्रैक्शन आ रहा हो, जैसे ये एक फ्रैक्शन वाला 0.5 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो है ना वो
होल नंबर इसका आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यानी कि इस वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो दोबारा यही बन जाएगा। तो ये हमने जो 2 लगाया वो क्या हमने लगाया एज अ होल नंबर। तो हमने बेसिकली वही नंबर फाइंड करना है। तो हमने पहले सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फाइंड करना है डिवाइडेड बाय सूटेबल नंबर। क्या सूटेबल नंबर कि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सूट करता हो या जो आपके पास जो है ना वो इजीली जो है ना वो इसको होल नंबर के अंदर जो है ना वो तब्दील करता है। डिवाइडेड बाय सूटेबल नंबर टू गेट होल नंबर। तो ये आपके पास ये इसका जो है ना वो स्टेप आ गया। तो ये आपके पास ये थर्ड स्टेप है जिसमें आप 2 स्टेप इकट्ठे लिख सकते हैं कि आपने एक जो है ना वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फाइंड करनी है जिस तरह ये है। तो अगर वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं आती तो वो आपका पॉइंट नंबर 4 होगा कि आपने उसको जो है ना वो डिवाइड कर देना एक ऐसे नंबर के साथ जिससे जो है ना वो आपके पास वो नंबर आप अब एम्पिरिकल फार्मूला है। जैसे फार्मूले का जो नंबर ऑफ होल एटम्स हैं वो आपके पास n होता है, ठीक है। वो आपके पास n क्या होता है कि एक ऐसा नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ये 2 है, ये 2 आपके पास n है जो कि एक सूटेबल होल नंबर है। तो वो हमने इसको ये 4 स्टेप है, ये 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपने 4 चीज़ें एग्जाम्पल के साथ जो ना वो बता देनी है। अगर आप 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो फिर भी आपको जो है वो 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आज का जो हमारा जो है ना ये आधा लेक्चर है जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूले को डील किया है। अगर इधर तक किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ भी सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमने जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन लिखी है, एग्जांपल्स लिखी हैं और ये 4 स्टेप लिखे हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करता है एक कंपाउंड के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो आया वो है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और ये किस तरह जो है ना वो रिलेट करता है एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। तो आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कि आपने ये सिंपल एज 9th की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, द एक्चुअल केमिकल फार्मूला। आप सिंपल लिख सकते हैं कि जो आपके पास एक्चुअल केमिकल फार्मूला होगा किसी भी कंपाउंड का of a compound is called molecular formula। सिंपलेस्ट ये डेफिनेशन जो ना ये आप कर सकते हैं कि किसी भी कोई केमिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड, जैसे कंपाउंड है जैसे ये आपके पास C6H6 ये बेंजीन है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है एक। तो ये बेंजीन इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला C6H6 है तो यही इसका एक्चुअल फार्मूला है। तो एक्चुअल फार्मूला का मतलब है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक और भी डेफिनेशन जो बुक के ऊपर लिखी हुई है कि ऐसा फार्मूला जो कि एक कंपाउंड के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को बताता है, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं विच डिस्क्राइब्स all the actual number of molecules in a compound। वो किसी भी यानी कि कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जो है ना वो बताता है, वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपके पास बुक के ऊपर भी जो है ना वो लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास ये 3 है ये और एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपने घर से करनी है। सिंपलेस्ट है ये एग्जाम्पल नंबर। अगर मैं 2 आपको बताऊं तो वो आपके पास है, ये बिल्कुल आसान है। आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालनी है ग्लूकोज के अंदर से। तो इसके अलावा आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास यही है। और उसके अलावा आपके पास जो है ना वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकती हैं जिनके अंदर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
NO2 है, अमोनिया है और बहुत सारे स्मॉलेस्ट जो स्मॉल छोटे छोटे कंपाउंड्स होंगे, छोटे छोटे मालिक्यूल्स होंगे, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में भी होंगे। उनका जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये वाटर का यही एम्पिरिकल फार्मूला है और यही आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दोनों वाटर का ये जो ना एम्पिरिकल और ये MCQs पेपर के अंदर आता है कि ऐसा जो ना वो आपके पास ये एक्सरसाइज का भी MCQs है कि कौन सा जो ना वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। तो वो आपके पास ये आपने एग्जांपल्स लिख देनी है। उसके बाद आपने जो ना वो ये पॉइंट नंबर जो ना वो 4 निकालना है कि इसमें 5 जिसमें रिलेशन ऑफ molecular formula to empirical formula, empirical। तो इसकी जो ना आपने रेशियो निकालनी है। तो इसमें सिंपल है जो रिलेशन निकालना है कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपके पास n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ये इसकी सिंपलेस्ट जो है ना वो रिलेशन है। n क्या है, मैंने आपको जो पहले ही बताया कि एक सूटेबल होल नंबर है जिसको हम किसी भी एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है निकाल सकते हैं। सिंपल है, इसकी एग्जांपल भी आप इधर लिख सकते हैं कि जिसके अंदर आप जो है ना वो अगर बेंजीन आपके पास है या आपके पास ग्लूकोज है, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्या करना है कि अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन निकालना है तो आप इधर लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होगा। आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो ना वो पता होना चाहिए। वो एम्पिरिकल n क्या है, n आपने फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है उसका, CH, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। तो n अगर आपने इधर से n भी फाइंड आउट करना है तो इधर n भी आप लिख सकते हैं कि आपने अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास क्या होगी, n इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाता हूँ इसको नोट करते जाएंगे ताकि ये जो है ना ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसके अंदर जो ना ये और एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसके अंदर जो ना ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे फार्मूले जो मैं साथ साथ यानी कि ये एक जो अलहदा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये जो ना ये 1 है। जिस तरह मैंने पहले आपको उसका ये जो नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स का जो ना फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लिखवाया था, इसी तरह जो से ये अब आ गया आपके पास n का फार्मूला क्या है, उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ना वो आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला था। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं इधर लिख देता हूँ तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आपके पास उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपके पास जैसे NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है। इसी तरह आपके पास KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसका भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला जो ना वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये उसमें उसने बताया हुआ है कि आपके पास एक और पॉइंट है कि जिसका जो ना वो सिर्फ और सिर्फ जो ना वो फार्मूला यूनिट्स के बेस पे जो ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कि इसका जो ना हम क्या करते हैं कि आपके पास अगर KCl है, पोटाशियम क्लोराइड है, तो ये तीनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनका हम क्या करते हैं कि ये तीनों जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका फार्मूला यूनिट्स को हम डील करते हैं। किसको करते हैं, फार्मूला यूनिट्स को। तो फार्मूला यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला इनका होता है आयनिक कंपाउंड्स का। तो ये भी एक MCQ पेपर के अंदर आता है, पूछ लेते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इधर तक जो है ना वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है।
कि जिसमें हमने जो है ना वो चीज़ें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने एम्पीरिकल फार्मूला पढ़ा है, उसकी ये शार्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ये आपने करना है, विद एग्जांपल्स करनी है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला 4 स्टेप हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, उसमें भी ये शार्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, वो आपने करना है। उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी पेपर के अंदर आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपने घर से करके आनी है। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 और 4, ये 4 जो एग्जाम्पल हैं इसमें हमने यही डिस्कस किया हुआ है कि पहले की एग्जाम्पल के अंदर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, दूसरे के अंदर हमने एग्जाम्पल के अंदर जो है ना वो आपके पास एम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तीसरे के अंदर उसके हमने जो है ना वो क्या करना है कि आपके पास n की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो फार्मूले मैंने आपको एग्जाम्पल समेत करवा दिए हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो ये बुक के टेक्स्ट बुक को आपने डील करना है। अगर टेक्स्ट बुक ना भी अगर उधर से करते हैं, आप खाली मेरा लेक्चर ही नोट करते जाएं, तो आप इस तरह इसको याद रखें तो आप कभी भी जो है ना वो भूलेंगे नहीं, और आपको जो इंशाल्लाह फुल मार्क्स जो है ना वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो आएंगे। तो ये आपके पास जो है ना ये लेक्चर फ़्लो था। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।